हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2022 का फर्स्ट सेटिंग पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों का पूछा हुआ सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन बैंक का जितना भी है तो आप लोगों का लिखा हुआ है प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग 2022 है ना, लिखा हुआ है सारी बात। ओके, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 1 से 100 तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। 4 विकल्प में से एक विकल्प क्या रहेगा आपका सही रहेगा, और आपको कम से कम ओएमआर शीट में अपना फिल करना है 50 क्वेश्चन है ना। 50 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, अपना ओएमआर शीट में फिल करना है। चलते पहला वाला क्वेश्चन पर, क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। तो आपको पता है माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक भी होता है, लेकिन मानक विचलन जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन परीक्षण जो दिया रखा है इनका बहुलक क्या होगा। आपको पता है कि परीक्षण में जो परीक्षण सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बहुलक बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 15 जो है, 15 कितना बार आया हुआ है, यहाँ पे 3 बार आया हुआ है। ठीक है, और जो आपका 13 है 2 बार आया हुआ है। उसके बाद जो 14 है वो कितना बार आया है, 2 बार आया हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फाइनली सी हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने बोल रहा है। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आइटम आपको दिया हुआ रहेगा सभी आइटम को आपस में जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से भाग लगा देते हैं। नंबर ऑफ आइटम कितना है, 5 है, तो 5 से भाग लगा देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 कम 5, 5 क्या 15, जोड़ने पर भागा लगाने पर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इसका माध्यक निकालने बोला है। तो मैं माध्यक निकालने के लिए बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले सजा लेते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे तो पहले कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद कोमा 7 हो जाएगा। उसके बाद कोमा 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, सॉरी 12 होगा, पहले कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 13 होगा। उसके बाद कितना होगा, 14 होगा। उसके बाद कितना होगा, 15 होगा। अब हम लोग इसमें से बीच वाला को खोजते हैं कि बीच वाला कौन है। देखिए 3 इधर छोड़ दीजिए, इन तीनों को 3 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये इसका क्या होगा, आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका माध्यक हो जाएगा। अगर यहाँ पे सम हो जाता तो उसका फॉर्मूला अलग होता, लेकिन यहाँ विषम हो गया। 3 इधर छोड़ दिए, 3 उधर छोड़ दिए, जो बीच में आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। बोला कि माध्यक की 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहता है। ठीक है, कह रहे कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, √3/2 गुना, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। बोले यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले क्या निकाला, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का क्या निकाला, परिधि। परिधि कितना है आपको दे रखा है, 88 cm। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसमें r का मान निकाल लो, है ना। 22 दूनी 44 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा r, और ये 7 कितने भागा में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 88 गुना 7, ये गुना में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है ना, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो पाई स्क्वायर इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14 हो जाएगा, मतलब 2 बार हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हुआ, 44 गुना कितना हो जाएगा, 14। इनको गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, इनको 44 को 14 के साथ गुना कीजिए फटाफट, कितना आ रहा है, 4 चौको 16 के 4 चौको 7, 176, फिर 14, 4 कम 4, 4 कम 4, 6 7 कितना, 7 4 11 1 1 4 5 616 हो रहा है। कितना आ रहा है, 616 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा निकालना पड़ेगा कितना, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा। कितना होता है, 4 गुना भुजा बराबर कितना हो गया आपका, 88 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 88 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। भुजा का मान कितना हो जाएगा, 22। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब बोले तो 22 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 22 गुना 22, 484 कितना होता है, कितना, एक हिस्सा 484 होता है शायद। 22 गुना 22 कितना होता है, 22 गुना 22 484 होता है ना, कितना होता है, एक बार करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना।
कंफ्यूजन कितना हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हाँ 400 कितना होगा, 84 होता है। ठीक है, तो बताइए तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है और वर्ग का क्षेत्रफल कम है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। हाँ यहाँ देख लीजिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लेंदी था। ओके चलिए आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कहता है, यदि किसी घर का प्रत्येक किनारा ए है तो उसका विकर्ण कितना होता है, √3 गुना ए होता है। कितना होता है, √3 गुना ए हो जाता है उसका विकर्ण। ओके ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक लंबी वृत्त शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोले यदि वृत्त को क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात अनुपात कितना है, 3 बटे में, तो 4 बटे में कितना है, 25 है। तो अनुपात का मतलब बताया था आपको, बटे होता है। अनुपात का मतलब कितना होता है, बटे होता है। 4 बटे कितना है, 25 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पाई r1 मान लेते हैं, r1 का स्क्वायर बटे में कितना मान लेते हैं, पाई r2 का स्क्वायर मान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई r स्क्वायर था। तो पहला वाला जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, दूसरा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पाई पाई सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, r1 का स्क्वायर बटे में कितना बचेगा, r2 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 4 बटे में 25। आपको पता है कि यहाँ पे दोनों, इसको दोनों को एक साथ में हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। r1 बटे में r2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 25। अगर आपके पास ऐसा नंबर रहे a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर है, दोनों को एक जगह बटे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों को एक जगह बटे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का है, दोनों को एक जगह बटे कर लिए उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। r1 बाई कितना होगा, r2 होगा, r1 बाई r2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, 25। 4 का रूट 2 और 25 का कितना होता है, 5। मतलब 2 अनुपात कितना होगा जी, 5 हो जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5। त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको इसका मान निकालने के लिए बोला है, क्या बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री बटे में कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, आप जानते हैं 1 बटे में क्या होता है, 2 होता है, और कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3 बटे में 2 होता है। और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, कोट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। ये √3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, 1 बटे में 2, ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चलेगा, ये 2 तो फिर कैंसिल, फाइनली कितना हो जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत, देखिए किस तरह से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों का 2022 में। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 2। 0 बटे 2 को हम लोग कितना लिखते हैं जी, 0 लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 0 जो आया किसका मान 0 का, साइन 90 का मान 1 होता है, ये भी नहीं होगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। बोले कि इतना इतना की किस पाद में स्थित है, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों प्लस हो, 7 भी प्लस में और 10 में क्या है, प्लस में है। तो आपको पता है कितना पाद में हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रथम पाद, मतलब बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो उपलब्ध है। 10:45 अनुपात 10:60। अनुपात का मतलब कितना होता है, बटे होता है। तो 10:45 अनुपात कितना है, 10:60। आपको पता है 10:45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 10:60 का मान कितना हो जाएगा, 1 बाई में √3 होगा। कितना होगा, √3 होगा, सॉरी 1 बाई नहीं होगा, सिर्फ √3 होगा। तो 1 अनुपात √3 होगा। 1 अनुपात √3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो एक्स अक्ष में स्थित वाई बिंदु क्या होगा जी, 0 होगा। जब भी अगर एक्स अक्ष की बात होगा तो वाई अक्ष क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात कितना है, 1:3 है। एक छड़ है और एक क्या है, एक छड़ की लंबाई है, एक छड़ की लंबाई है और इसका छाया ये है, इसका अनुपात ये कितना, 1:3 है। तो एक है तो ये 3 है, बात समझ में है। तो इसका क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण मान लीजिए थीटा है। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, अगर आप थीटा लेते हैं, अगर आप क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा, आपको पता है tan थीटा रिलेशन होगा। क्या होगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना होगा, √3 होगा। तो किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। tan कैसे, तो कितना होगा, इसका जो उन्नयन का मान होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। समझे, तो उन्नयन सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बोले कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना हो जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है ना, मूल बिंदु से पूछे जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसी का स्क्वायर रूट कर देना। क्या कर देना, उसी का अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट करके उसी का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला कि बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी क्या बोला है, मतलब दूरी सूत्र से यहाँ इन दोनों की क्या निकालना है, आपको दूरी निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपको पता है x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 11 माइनस कितना होगा 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 में 5 चला गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में 11 में 4 चला गया 7 चला गया कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 16 कितना होता है आपका 25 होता है, और 25 का रूट कितना होता है आपका 5 होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु पर से होकर के गुजरेगा। तो बताइए हो y बराबर 4 में आपको एक बात पता होगा कि x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा? y का आलेख है ना किस बिंदु से होकर के गुजरेगा। तो y का आलेख y बराबर 4, अच्छा y बराबर 4 किस एक्सिस के समांतर होगा? y बराबर 4 x एक्सिस के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? x एक्सिस के समांतर होगा। मान लीजिए एक x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष है, तो आपसे क्या निकालने वाला y बराबर 4। तो y बराबर 4 कहां से गुजरेगा? एक मान लीजिए यहाँ एक है यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ पे 4 है, तो इधर से गुजरेगा। तो ये x अक्ष क्या होगा समांतर हो जाएगा, ये x अक्ष के समांतर होगा। तो कहां से गुजरेगा ये? तो 4,0 से गुजरेगा या तो ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं आपका। तो 4,0 एक्स क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो एक्स समांतर कितना हो जाएगा 4,0 से गुजरेगा ये किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो 4,0 से होकर गुजरेगा ये। ठीक है, बोल रहे कि मूल बिंदु का निशान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं मूल बिंदु का निशान कितना होता है ए 0, कितना होता है 0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु का निशान कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप सबको पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है 1 होता है ना, एक, क्योंकि हम लोग गिनती शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहे निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रूट 25 जानते हैं ना आप लोग, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। रूट 5 तो अपरिमेय, 1/√2 अपरिमेय, ये भी दोनों क्या अपरिमेय है, लेकिन रूट 25 मतलब 5 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रूट 16 परिमेय संख्या है, 9/27 1.3 पर क्या है रेकरिंग, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। और रूट कितना है 16, रूट 16 भी क्या है आपका परिमेय संख्या, रूट मतलब 16 का 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 नंबर रूट में है, तो जब 2 नंबर अगर रूट में रहेगा तो 1 नंबर के बराबर हो जाएगा। रूट 5 गुना 5 कितना होगा 5 होगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो ये लेकिन क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का तो रूट कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और 27 का कितना लिखेंगे 3√3 निकालेंगे, 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो 1/3 कितना बचेगा √3 बचेगा, और 1/√3 क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, लाल पेन से इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, ये काट दिए हैं लेकिन एक्चुअली में सही यही होगा, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोले कि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका माध्यम समावर्तक मतलब मोसो कितना होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। कितना होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। जब भी दो नंबर अगर आपको दे रखे और दोनों नंबर बोल दे कि आपको वो दोनों क्या अभाज्य संख्या है, उसका मोसो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, बोल रहा है 0.13 पर रेकरिंग जो है किसके बराबर होगा। तो हम बताया था आप लोगों को क्लास 9th में एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, है ना। तो कितना होता है x मान लेते हैं, x के बराबर कितना है 0.13 पर क्या है बार है। तो आपको पता है बार का मतलब कितना होता है, इसको बार बार लिखना होता है 13 13 13 13 जिंदगी भर लिखते रहो, नहीं जिंदगी भर ना लिख करके हम लोग क्या देते हैं टोटल देते हैं। तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए तो पॉइंट के उस पर कितना अंक रिपीट कर रहा है 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो दोनों और कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर 1 अंक रिपीट करता है तो 10 से गुना करते हैं, अगर 2 अंक रिपीट कर रहा है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 अंक बार बार रिपीट करता है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। दोनों को 100 से गुना करो, 100 गुना x बराबर 100 गुना 0.131313 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। चलिए बाहर यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 100 को इतना से गुना करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करेंगे ना पॉइंट के उस पार का 2 अंक पॉइंट के इस पार आ जाएगा ना। तो यहाँ 13 13 13 डॉट डॉट डॉट, इस समीकरण कितना मान लो 2 मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 100 माइनस 100 x से माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे इनमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए कैसे, यहाँ पे इन पॉइंट के पर 13 13 है, इसके पॉइंट के पर 13 है, इनको इनके साथ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपस में जल के खत्म हो जाएगा ना जी। इनको पॉइंट के पर सेम है, पॉइंट के पर सेम है, इनको इनके साथ माइनस करेंगे तो जल के खत्म हो जाएगा पॉइंट के पर। 13 माइनस कितना बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा 99 कितना बचेगा x बचेगा, और इधर कितना बचेगा 13, x बराबर कितना होगा 13 बटे में कितना होगा 99 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 72 का मोस क्या होगा मतलब महत्तम सामर्थ्य क्या होगा। देखिए तो इनमें से कौन उसको भागा लगा रहा है,
ये भागा लगा रहा है 9 साइड 9 अट्ठे 9 दूनी 18 9 अट्ठे 72 ये होगा है ना, सबसे हाईएस्ट है 18, ये तो नहीं 18 कम 18 चुका, अच्छा 18 भी तो लगा रहा है ना जी, और माउस निकालने वाले महत्तम समावर्तक हाईएस्ट नंबर 18 यहाँ पे, हाईएस्ट नंबर क्या है 18 जो दोनों को भागा लगा रहा है, ऐसा कीजिए नहीं तो इसका निकाल लीजिए। तो 18 को कितना लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, सबसे अच्छा गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिए। और 72 को कितना लिखेंगे 2 गुना फिर 2 गुना 3, ये दोनों में ये सेम है, ये भी हो जाएगा, ये सेम है, ये भी हो जाएगा, ये सेम है, ये भी हो जाएगा। मोस्ट का मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो ये 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, फिर एक ये वाला 3 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 18, इसका मात्रक सामर्थ्य कितना निकल जाएगा 18 निकल जाएगा। बात समझिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, रूट 12 का परिमेकरण गुणांक, मतलब इसका परिमेकरण गुणांक निकालने के लिए बोले। इसका परिमेकरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 12 लिखेंगे, 12 का फैक्टर करें तो भाई 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा 3। आपको पता है 2 नंबर अगर रूट के अंदर है तो 1 नंबर बाहर हो जाता है, और रूट के अंदर क्या बचेगा 3 जो है ना रूट 3, इसी का परिमेकरण गुणांक हो जाएगा। रूट 3 कितना हो जाएगा, इसका परिमेकरण गुणांक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो 2p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2p, किसी भी संख्या को 2 से गुना करते जाएंगे वो हमेशा क्या होगा सम संख्या देगा। 2p एक ऐसा मशीन है, 2p एक ऐसा मशीन है, 2 एक ऐसा मशीन है जो किसी भी संख्या से उसको गुना करेंगे तो सम संख्या को क्या बना देगा, सम बना देगा। सम मतलब जानते हैं ना, वो संख्या जो 2 से पूरा क्या लग जाए भाग लग जाए, और विषम संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आपको मैंने कल बताया था कि दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन क्या होता है कि उसके जो हर में है ना, हर में क्या होना चाहिए 2 और 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 हर में रहेगा तो क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार से क्या होगा अशांत होगा। 81 में तो 2 और 5 कुछ नहीं आएगा, 41 में भी नहीं आएगा, 45 में भी नहीं आएगा, लेकिन 80 में आएगा। 80 में कितना आ जाएगा, 80 को लिखेंगे 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 5, मतलब 2 भी आया है और 5 भी आया है, दोनों आया है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कितने दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 19/80 दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। अशांत ये 2 के फॉर्म में आएगा 400, ये शांत हो जाएगा। 80 भी क्या है शांत है, उसके बाद 400 भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी 400 है, ये भी क्या है शांत है। लेकिन 121 को हम लोग कितना लिखेंगे 11 गुना 11, ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला कि थीटा और फाई में पूरक कोण हो, तो अगर थीटा और फाई में पूरक कोण हो तो एक दूसरे का मान कितना होगा, एक अगर थीटा मान लेते तो 90 माइनस कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा, है ना। पूरक कोण का मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री के माइनस के अंतर के बराबर होता है ना, ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो थीटा बराबर सॉरी यहाँ पे फाई कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना होगा थीटा होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस फाइव होगा। अगर एक कोण दूसरे की तरफ पूरक होगा तो ऐसा कंडीशन होता है, तो कोस थीटा बराबर साइन थीटा होना चाहिए, कोस थीटा बराबर साइन फाइव होना चाहिए, है ना। सेक थीटा बराबर कोसेक फाइव, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा बी होगा। साइन थीटा बराबर साइन फाइव बिल्कुल नहीं होगा, टेन थीटा बराबर टेन फाइव बिल्कुल नहीं होगा, टेन होता तो कोट होना चाहिए था, साइन था तो कोसेक होना चाहिए था, कोस था तो साइन होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेक है तो कोसेक यहीं पे है, बस हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो एक को छोड़ दीजिए, एक को कुछ मत कीजिए, लेकिन एक को तो चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस इसको हम लोग कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 90 माइनस कितना लिख सकना पड़ेगा 75, 90 में 75 चला गया तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा, है ना। 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 75 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस कितना होता है कोस हो जाएगा, कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे कहता है आपसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, आपको पता है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि 5 इंटू 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। आप दोनों में 5 को क्या कर लीजिए पहले कॉमन कर सकते हैं, आप दोनों को 5 में कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बचेगा कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। आपको आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 5 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर अगर 180 डिग्री है, 3 अल्फा बराबर कितना 180 डिग्री है, तो अल्फा बराबर निकाल लीजिए 180 बटे में 3, 3 कम 3 सेट किया 180, तो अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा आपका 60 निकल जाएगा। तो आपको निकालना है कितना है कोस अल्फा निकालना है, क्या निकालना है कोस अल्फा, तो अल्फा की जगह कितना देते हैं कोस अल्फा की जगह रख देंगे 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे,
यदि ए साइन थीटा बराबर 1 है, बी cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो आपको पहले साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 में ए हो जाएगा। या cos थीटा का मान निकालिए तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 में बी हो जाएगा। आपको निकालना है क्या? tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है भाई? साइन थीटा बटे में कितना होता है? cos थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 में ए। और cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 में बी। 1 में ए गुना भागा होगा तो बी बटे में कितना 1 हो जाएगा। ये पलट जाएगा ना जी, पता है ना, ये पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? बी को 1 से गुना करेंगे बी बटे में, ए को 1 से गुना करेंगे ए, बी बटे में ए। कौन सा ऑप्शन है? ए बटे बी। अच्छा हाँ, ऑप्शन बी है। कितना है? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, बी बटे ए है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहते हैं 1/√3 किसके बराबर होगा? तो साइन 30 तो होगा नहीं, tan 30 के बराबर होगा। कितना होगा? tan 30 के बराबर होगा। tan 30 का मान कितना? तो 1/√3 होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा? तो आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये बात हम लोग जानते हैं ना। इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या? sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको ना। लिख दीजिए इसको बराबर 1। अच्छा, इसको जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए। sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए। और इसके बदले में कितना लग सकते हैं? x रख सकते हैं क्या? बोलिए तो। sec थीटा प्लस tan थीटा कितना? x है, तो उसके बदले में x रख दिए। और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, दोनों जगह माइनस ही लिख दिए क्या? इस जगह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे tan या माइनस हो जाएगा ना। तो sec थीटा माइनस tan थीटा रख दीजिए, या इसके ये प्लस वाला के बदले में क्या x है, तो x रख दिए। फाइनली कितना आ जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे में x हो जाएगा। इसको समीकरण यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हो यार? जोड़ोगे ना घटाओगे? जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। मुझे लाना है tan ही थीटा लाना है ना। घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, सबसे बढ़िया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। घटाने पर कितना होगा बताइए तो? सेक थीटा पहला वाला क्या है? tan थीटा है, तो tan थीटा होगा यहाँ पे, और फिर माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए तो? इसकी जगह यहाँ पे कितना है आपका? समीकरण 1 में x है, और माइनस कितना हो जाएगा? 1 बटे में x हो जाएगा। ओके ना, माइनस 1 बटे में x। यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये प्लस में माइनस में कैंसिल। tan थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा? प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया ना? डायरेक्ट कर दिए। ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, है ना। यहाँ क्या लेंगे? आपका x एलसीएम ले लेंगे, तो x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। 2 गुना में बराबर तो कितना होगा? भागा में हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2x हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? x स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बात आई समझ में? ये थोड़ा सा घुमा हुआ था। ओके, लेवल का क्वेश्चन था ये। बोला कि साइन स्क्वायर 5 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का मान कितना होगा? तो साइन स्क्वायर कितना है? 5 है, प्लस 1 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो आपका साइन स्क्वायर 5 ही है, और 1 बटे में सेक स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका भी साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 का मान कितना होता है? बराबर 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि किस समीकरण के लिए इतना इतना का संपाती रेखाओं की को प्रदर्शित करता है? संपाती रेखा, आपको पता है कि संपाती रेखा का कंडीशन कितना होता है? a1/a2 बराबर b1 में b2 बराबर कितना हो जाएगा? c1 में c2 होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ a1 कितना हो जाएगा? x बटे में 3 हो जाएगा, बराबर b कितना 2 बटे में कितना? b2 कितना k है, और बराबर c1 कितना 3 बटे में कितना है? 9 है। तो एक कैंसिल कर सकते हैं, कम 3 3 9, तो 1 बटे में 3 बराबर 2 बटे में k बराबर 1 बटे में 3, ये 1 बटे में 3, ये भी ये दोनों बराबर हो गया ना। आप किसी के साथ लेकर के इसको चला सकते हैं। 2 बटे के को बराबर कर दीजिए 1 बटे 3 के साथ बराबर कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, सब भी चलेगा। 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 6, और के को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? के ही होगा। के बराबर फाइनली कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। के बराबर 6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्या करते हैं? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण निकाय में इतना इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, तो हल क्या होगा? आपको पता है कि जब तीनों अगर बराबर होता है, संपाती होता है, और उसका क्या होता है? अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनगिनत हल होता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? आपको समीकरण है पूछ रहा है, कर चले हम फिर ना, करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर x है, तो पक्का पक्की द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बहरहाल 100 कैंसिल हो गया।
अब दूसरा वाला कैंसिल, यहाँ बटे में है, ये बटे में है, ये बटे में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4 है, या एक्स स्क्वायर का माइनस 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो एक्स पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स पावर कितना होगा जी, अरे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर गुना नहीं हो जाएगा क्या, एक्स पावर 4, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा हल्का इसको यूज करो, तुरंत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, सी आएगा। सोल्व करो या मत करो, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, सी हो जाएगा। समझे? आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो पहले कट करने के लिए सोचिए कि कट कैसे किया जाए, इसको हटाया कैसे जाएगा, बस हो गया। चलिए, बोला कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है पर जो हाँ है उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो पक्का पक्की द्विघात समीकरण होगा, ये स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर होगा, 3 से गुना होगा 3 स्क्वायर, ये होगा, ये क्या होगा, होगा। अच्छा यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ √3x है, √5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, ये भी क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये माइनस में स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी ऐसा है जो नहीं होगा, है ना, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बात समझ में आया है ना, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, जो बोले है उसको टिक लगा लिया, जो नहीं है उसको टिक लगा दिए। ऑप्शन डी ऐसा है जो सभी, ये क्यूब है ना, या देखिए पावर में क्या है, क्यूब है, क्यूब तो भाई वैसे भी द्विघात समीकरण नहीं है। कह रहे कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p का मूल समान हो तो p का मान कितना हो, मूल समान हो। आप जो को पता है अगर मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है, विभेजक का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है, और विभेजक कितना होता है भाई, b स्क्वायर कितना होता है -4ac बराबर कितना हो जाएगा 0, b की जगह कितना हो जाएगा -p हो जाएगा, तो -p का स्क्वायर -4a की जगह 2 c की जगह p बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस पी का स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, -8p हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस में तो बराबर पड़ जाएगा, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में p सेम है, p को बाहर कर लीजिए, p को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, p यहाँ p बचेगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 8 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो दो गुणनखंड 0 के बराबर हो गया ना, तो दो को अलग अलग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार p बराबर कितना होगा 0 होगा, और एक बार कितना होगा p -8 बराबर कितना होगा 0 होगा। समझे? तो p बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और कितना होगा p बराबर कितना हो गया, माइनस में तो बराबर तो p बराबर +8 हो गया। ठीक है, p बराबर 0 और p बराबर 8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस k प्लस 4 बराबर 0 तो कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। आपको पता है जब अगर इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता तो d का मान कितना होता है, लेस देन कितना होता है 0 आता है। आप जानते हैं ना d का मान कितना होता है, लेस देन कितना होता है 0 आता है। d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन कितना, सॉरी इक्वल टू हो गया मेरा गलती से, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। b की जगह कितना रख देंगे, माइनस k का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह 1 c की जगह कितना हो जाएगा 4, लेस देन कितना हो जाएगा 0, तो माइनस k का स्क्वायर कितना होगा, माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर ही होगा, और 4 जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे -16 लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, k स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चल जाएगा। ना घुमा हुआ दे दिया यहाँ पे है, तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, है ना, तो 16 के अंदर रूट हो जाएगा, तो k लेस देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। k लेस देन 4 है क्या, नहीं है। देखिए एक्चुअली में ये ऐसा करना पड़ेगा, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे ना यहाँ क्या चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, क्या चलेगा प्लस माइनस चलेगा, ये प्लस माइनस कितना होगा 4 होगा, तो k का मान एक बार 4 लेना पड़ेगा प्लस में, एक बार मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो k का मान कितना हो जाएगा, k लेस देन k का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो -4 k लेस देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, -4 से 4 हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं देना चाहिए, थोड़ा सिंपल बना देना चाहिए यहाँ पे, खासकर आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, 11th का चीज हो गया ये। अल्फा और बीटा में समीकरण इतना इतना में के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का मान कितना हुआ। पहले यहाँ देख लीजिए आपसे क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा -3 है ना, अल्फा प्लस बीटा -3 मांग रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -b/, कितना होगा a होगा, और -√3, तो -b की जगह कितना बैठेगा, -3√3 बचेगा b की जगह, और a की जगह कितना बैठेगा 1 बैठेगा, और -√3 बैठेगा। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3√3 बैठेगा और -√3, 3√3 में √3 चला गया तो कितना हो जाएगा 2√3 बचेगा, क्या बचेगा 2√3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि समान सदिश इतना इतना का 14 पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो समांतर सदिश कितना इतना दे रखा है आपको, तो a बराबर कितना दे रखा है आपको 3, a बराबर 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा, सारवंत निकाल लीजिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 4, 14 पद, 14 पद निकालने का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 14 पद निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 14 पद कितना होता है भाई, a प्लस कितना होता है 13d होता है, कितना होता है a प्लस 13d, a की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 13 गुना d, d की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
3 प्लस 14 सॉरी 52 हो जाएगा। 52 और 3 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है। देख लीजिए कौन सा है। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होता है कि सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सार्वंतर समान, देखिए कौन होगा? ये तो पक्का पक्की नहीं होगा। ये कभी भी अगर आएगा ना समांतर श्रेणी में नहीं है तो सबसे पहले इस तरह का देख लेना। जब भी इस तरह का 0.11 रहे या 0.22 या 0.33 इस तरह का रहेगा तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, अब पहला वाला छोड़ दीजिए, इसको चेक कर लीजिए। तो 15 में से 5 चला गया 10, 18 में 15 चला, ये भी नहीं होगा। ये तो पक्का पक्की होगा कि नहीं? 1/2 में 1 चला गया तो 1/2 माइनस 1/2 बचेगा। 3/2 में 1/2 चला गया तो कितना बचेगा? ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला पक्का पक्की सवाल में है। समझे? हम डायरेक्ट चेक कर लिए, इसका सभी का सार्वंतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चेक करेंगे तो ठीक। चलिए, बोला कि समांतर श्रेणी इतना में nवां पद निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? nवां पद। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। और सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका? 11 माइनस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 11 में 16 चला गया तो कितना हो जाएगा? -5 बचेगा। तो nवां पद निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? nवां पद निकालिए। nवां पद क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। तो a की जगह कितना रख देंगे? a की जगह 16 रख देंगे प्लस n-1 इंटू d की जगह कितना रख देंगे आपका? -5। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको। 16 -5 को n से गुणा करें तो -5n हो जाएगा। -5 को -1 से गुणा करें तो +5 हो जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा? 21 -5n हो जाएगा। 21 -5n, 21 -5n, ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो y अक्ष में सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है? 0 होता है। जानते हैं ना, y अक्ष में सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है? 0 होता है। तो सार्वसंतर इतना में सार्वंतर ज्ञात करने बोला है। सार्वंतर में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना? 1/8 है और माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/8 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा? 1/8 ही होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? मतलब सामान्य पद मतलब एन दे रखा है। एन कितना दे रखा है? 5n-7। तो प्रथम पद निकालने बोला है। प्रथम पद का मतलब a बराबर कितना हो? a1। n की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। 5 × 1 माइनस कितना हो जाएगा? 7। 5 कम 5 -7 तो कितना हो जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कितना इतना क्यों मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु निकालने के लिए बोल रहा है। कोई एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो हम आपको बताए थे मध्य बिंदु का निशान निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में जोड़ लेते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस और -12 बटे में कितना हो जाएगा? 2। फिर कोमा से y अक्ष को जोड़ लेते हैं। y अक्ष कितना? -8 प्लस 0 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 0 यहाँ -12 प्लस 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो -12 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा? -12 ही होगा। -12 बटे 2 कोमा -8 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा? -8 बटे में कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6 होगा। और यहाँ पे कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा। तो -6 को -4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है ऐसा। बोले कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निशान ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है तो इसके केंद्र का निशान क्या होगा? तो सभी एक्स अक्ष को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, कोमा वाई अक्ष को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x1 + x2 + x3 बटे में 3 कोमा y1 + y2 + y3 बटे में 3। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोला कि यदि बिंदु इतना 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 है तो संरेखीय तो के का मान क्या होगा? बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा खासा होगा बड़ा। तो आपको पता है कि संरेखीय होने का, संरेखीय में क्या होता है? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होता है? 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 आता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 x1 y2 माइनस कितना होता है? y3 होता है। फिर कितना देते हैं हम लोग? x2 इंटू फिर कितना हो जाएगा? y3 माइनस y2 है, y1 माइनस y2 कितना होगा? y3 माइनस कितना हो जाएगा? y1 होगा प्लस कितना हो जाएगा? x3 और फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की जगह कितना रख देंगे? 1/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1/2 से तो हमको कोई मतलब है नहीं, 0 हो जाएगा डायरेक्ट फाइनली उधर जाकर के। तो x1 की जगह कितना 2 रख देंगे। y2 क्या होगा? y2 आपका हो जाएगा k है ना, k माइनस y3 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। और x2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर y3 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। फिर -1 y1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस x3 कितना हो जाएगा आपका? x3 हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। और y1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस y2 कितना हो जाएगा? k हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू के माइनस कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। प्लस 4 इंटू -3 माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस 6 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस के बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको, है ना। 2 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट। 2k + 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
प्लस माइनस माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब के वाले को यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, 2 के में 6 के चला गया तो कितना बचेगा -4 के बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, 6 और 18 24 हो जाएगा, 24 में 24 चला गया तो कितना हो जाएगा फाइनल 0 बचेगा, 4 के बराबर कितना हो जाएगा 0 बचेगा, तो के का मान भी कितना निकलेगा जी, के का मान भी 0 ही निकलेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, समझे, ये थोड़ा सा था। बोल रहे कि इस त्रिभुज के शीर्ष से इतना इतना है तो इसका परिमाप, ये क्वेश्चन बहुत बार पता नहीं क्या 11 मिनट को पकड़ लिया, ये क्वेश्चन इतना पूछता है, कहने की बात नहीं का। तो आपको दूरी सूत्र से क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया एक त्रिभुज है यहाँ पे ऐसा, ए है, ये बी है और ये क्या सी है, ये कितना है 0, क्या है 4 है, ये बी कितना है आपका 0,0 है और सी कितना है आपका 3,0। तो पहले ए बी निकाल लो, दूरी सूत्र से ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा √0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 में 0 चला गया तो 0 बचेगा, प्लस 4 में 0 का 4 में घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या निकालो, बीसी निकालो, क्या निकालो बीसी, बीसी निकालो तो कितना हो जाएगा 3 - 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 में 0 घटाएंगे तो 0, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 0 में 0 चला 0, 0 का स्क्वायर 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एसी निकाल लो, क्या निकाल लो एसी, एसी बराबर कितना हो जाएगा √3 में 0 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 में 0 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट हम निकाल लिए थोड़ा सा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है आपका 5 होता है। अब परिमाप निकालने बोला है, तो परिमाप निकालने बोला है, तीनों भुजाओं को आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, परिमाप मतलब कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप a प्लस b प्लस कितना होता है c ना होता है जी, अगर ये भुजा a है, ये भुजा b है और ये भुजा अगर c है तो a प्लस b प्लस c, तो a के बदले यहाँ a b है, a b कितना निकाले हैं आपका 4 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 4, और bc कितना निकाले 3 निकाले हैं, और उसको कितना निकाले 5, जोड़ दीजिए 5 3 8 8 4 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहे कि बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बताइए, तो घुमा के बार बार वही क्वेश्चन पूछ देता है घुमा घुमा करके, अभी तो बना दिए उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसमें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई 180 डिग्री होता है, आप जान देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, ये देख लीजिए थोड़ा सा, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोल रहा है कि पी क्यू पी आर बराबर है, पी क्यू कौन सा ये वाला है पी क्यू, और ये क्या है पी आर है, तो आपको पता है कि समूह भुजा के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, और कोण क्यू कितना दे रखा है 40 डिग्री, हाय हाय कोण क्यू कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा भाई 40 डिग्री हो जाएगा। कोण पी मांग रहा है, ये वाला कोण मांग रहा है, इसको एक्स मान लो, है ना, क्या मान लो एक्स मान लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक्स प्लस 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर क्या दे रहे भाई, इसको जोड़िएगा पहले ना, 40 दूरी कितना होता है जी 80 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 180 में 80 चला गया तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोण पी का मान कितना हो जाएगा, मतलब बोले तो 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगर त्रिभुज एबीसी बटे में समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के दो त्रिभुज समरूप हैं, और ये त्रिभुज एबीसी यहाँ एरिया छूट गया है, एरिया ऑफ त्रिभुज होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यू बराबर 9/4 है, एबी बराबर 18 है, बीसी और 15, तो पीआर का मान कितना होगा, दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज क्या एक दूसरे के समरूप है, या ए है या बी है और यहाँ क्या सी है, और एक त्रिभुज क्या है आपका क्यू है, आर है और क्या है पी है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज कितना रखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या निकालने बोल रहा है आपको, पी आर निकालने, पी आर कौन सा देखे तो पी आर ये वाला है, मतलब बीसी बटे में कितना लेंगे, बीसी बटे में आपको पता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात की वर्ग के बराबर होता है ना, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो बीसी बटे में कितना हो जाएगा पी आर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना ऐसा जी, क्योंकि संगत ये पी आर निकालना है आपको, तो उसके संगत भुजा कौन है बीसी है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे कितना दे रखा है आपको 9 बटे में कितना दे रखा है 4, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना 9/4 दे रखा है, और आपको बीसी कितना दे रखा है 15 दे रखा है, और बटे में कितना हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है इससे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चलेगा रूट चलेगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा पी आर बचेगा। अच्छा एक बात बताइए 9/4 का मतलब कितना हुआ था 3 बटे में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा पी आर बचेगा, गुणा क्या कर दो गुणा कर दो, तो 3 गुना पी आर बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 15 बटे में कितना 3 3 1 कम 3 5 3
15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन का त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा तो कोण क्यू का मान कितना होगा? समकोण के बराबर होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मानते तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देखिए। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया हम पी आर, ये करने हो जाएगा पी आर, सॉरी, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? करना होता है, तो पक्का क्यू आर बचेगा, तो क्यू बराबर कितना 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः इतना इतना के इस प्रकार है। अच्छा जी, इस प्रकार है पी क्यू आर, कितना है? पी क्यू आर है, त्रिभुज है एस टी, एस यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे टी देते हैं, एस टी क्यू आर के क्या समांतर है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसके समांतर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एस टी समांतर है किसके? क्यू आर के, कोई बात नहीं है। तो पी एस कितना दे रखा है आपको? एक्स, एस क्यू इतना। अच्छा, हम लोग जानते हैं इसकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पी एस बटे में कितना हो जाएगा? एस क्यू बराबर कितना होता है? पी टी बटे में कितना होता है? टी आर, ये ना होगा। तो आप मान रख दीजिए पी एस का मान कितना हो जाएगा? पी एस का मान कितना माने? एक्स माने, एक्स क्यू का मान कितना माने? एक्स माइनस 2 माने हैं, इसको सोल्व कर दीजिए। पीटी का मान कितना माने? एक्स प्लस 2 माने हैं, और आपका पीटीआर का मान कितना माने? एक्स माइनस 1 माने हैं। इसको सोल्व कर दीजिए, गुना क्या कर देंगे? क्रॉस गुना कर देंगे, है ना। गुना क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो एक्स को किसके साथ गुना करेंगे? एक्स को गुना करेंगे आपका एक्स माइनस 1 से गुना करेंगे बराबर, और एक्स प्लस 2 को किसके साथ गुना करेंगे? एक्स माइनस 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको बारी बारी से गुना करें, एक्स को एक्स से गुना एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से गुना करें तो माइनस एक्स हो जाएगा। या देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -4। ये माइनस माइनस भी कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स का मान मांग रहा था, एक्स बराबर 4, ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः इतना इतना है, ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी बीसी के समांतर है। बाप रे बाप, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है ना। या ए बी सी है और बी सी के समांतर क्या है आपका? डी ई है। क्या है भाई? डी ई है। ठीक है ना, तो ए बी बट्टे में क्या पूछा है आपसे? इस प्रकार की ये जो है ना एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ए बी ए डी बट्टे डी बी, तो हम लोग जानते हैं ए डी बट्टे में डी बी बराबर कितना हो जाएगा? ए ई बटे में कितना होगा? ई सी होगा। लेकिन आपको क्या दे रखा है? ए सी दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी बराबर आपको कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो पहले ए ई का मान निकालना पड़ेगा। तो ए सी को हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए ई प्लस कितना लिख सकते हैं? ई सी लिख सकते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा? 18। आपको फॉर्म में क्या निकालना है? ए निकालना है, ए ई। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका भाई? 18 माइनस कितना लिखेंगे? ई सी लिखेंगे ना, तो जहाँ ए ई है उसके बदले में 18 माइनस ई सी लिखेंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ए ही निकालना है ना। अच्छा, ए ही तो निकालना ही है आपको जब ए ही निकालना है तो ई सी बराबर ई सी के फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ई सी बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस कितना हो जाएगा? ए ई हो जाएगा, है ना। ई सी बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस ए ई। ठीक है, तो ए डी बटे में डीबी कितना दे रखा है आपको? 4 बटे में 5, 4 बटे में 5। ए ई कितना दे रखा है आपको? ए तो निकालना है आपको, तो ए ई और ई सी कितना दे रखा है आपको? 18 माइनस ए ई। ठीक है, गुना कर दो इसको, गुना कर दो। 4 को इसके साथ गुना करेंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा आपका? 18 माइनस ए ई हो जाएगा बराबर, इसको 5 को किसके साथ गुना करेंगे? 5 को गुना करेंगे ए ई के साथ। 18 चौका कितना होगा? 18 चौका 72 हो जाएगा। तो 72 माइनस कितना हो जाएगा? 4 गुना ए ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना ए ई हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये माइनस में प्लस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 72 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 ए ई प्लस 4 ए ई हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 72 बराबर कितना हो जाएगा? 9 ए ई हो जाएगा। तो 9 8 72, 9 8 72, तो ए ई का मान कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ए का मान कितना निकल जाएगा? फाइनली आपके पास ए ई बराबर कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी। अरे बाबा, बड़ा खतरनाक है वो। 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर वाला है त्रिज्या पर 2 समांतर रेखाओं के बीच। देखिए, एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनके बीच 2 समांतर रेखाओं के बीच, ये 82 के बराबर नहीं होगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझे? ये क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है, ये जो वृत्त है,
इनके जो समांतर जो दो समांतर रेखा है, दो स्पर्श, एक ये स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ पे भी ऊपर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी महाबिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बोले कि दी गई आकृति में कोण AOB बराबर अगर 30 डिग्री है तो कोण AOB बराबर, अच्छा यहाँ 2 बार रिपीट कर दिया है, तो कोण APB का मान कितना हो जाएगा? तो आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होता है? संपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? तो कोण AOB प्लस कोण APB ये बराबर कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो कोण AOB कितना दे रखा है आपको? 130 डिग्री दिख रहा है, तो कोण APB आपसे क्या मांग रहा है? बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये प्लस में बराबर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो APB कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 130। फाइनली कितना डिग्री निकल जाएगा? 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में TPTQ 2 स्पर्श रेखा है, तो इस प्रकार है कि कोण PTQ देख लीजिए, फिगर तो इधर हिलने वाला है नहीं, थोड़ा सा हिल जाओ भाई, या P है ना, PTQ अगर 50 डिग्री है तो OPQ का मान कितना होगा? OPQ, अच्छा ये मांग रहा है आपसे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? POQ का मान निकालना पड़ेगा। बताइए यहाँ कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, निकल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण POQ प्लस कोण क्या होगा? OPT प्लस कोण कितना हो जाएगा? OQT प्लस कोण कितना हो जाएगा? PQT कितना हो जाएगा? PQT कितना होगा? 360 डिग्री बराबर, क्योंकि वो क्या बना रहा है? पिक्चर बना रहा है, बोलिए एक बड़ा समचतुर्भुज बना रहा है। तो यहाँ पे कोण POQ निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना है आपको। क्या निकालना है? ये निकालना है। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है आपको? 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360। इन दोनों को जोड़िए हो, 90 कितना होता है? बोलिए फटाफट। 90 180, 180 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 बराबर कितना हो जाएगा? 360। ये प्लस में बराबर पड़ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो POQ बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस कितना हो जाएगा? 130। तो इनको घटाएंगे 0, 6 में 0 3, यहाँ पे 3 में चला 2, 230 डिग्री निकल जाएगा। POQ कितना निकल गया? POQ फाइनली कितना निकल गया? 230। क्या बात कर रहे हो जी, अकेले 230 निकल गया? 90 180, अरे बाबा 230 होगा ना, हो 230 होगा, हो 0 0 30, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, 130 होगा। कितना होगा? 130 होगा। ठीक है, तो POQ कितना निकल गया? ये वाला कोण कितना निकल गया आपका? 130 डिग्री निकल गया। अच्छा, अब ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण निकालना है आपको। तो आपको पता है ये वाला चीज, अच्छा एक चीज मैं पहले मिटा करके तब समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए तो, अच्छा ये क्या है? त्रिज्या, ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर है ना जी। तो अगर कोई किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा समान होते हैं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा? समान होगा। अगर ये वाला कोण को x से मानते हैं तो ये वाला कोण भी कितना होगा? x होगा। और ये वाला त्रिभुज, अब त्रिभुज किस में चलते हैं हम लोग? त्रिभुज OPQ में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? OPQ में चलते हैं। देख रहे हैं आप? OPQ में चलो, क्योंकि आपको P का मान निकालना है। तो त्रिभुज OPQ में कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और इस कोण को x से माने तो ये भी कोण x हो जाएगा, x प्लस इसका ऑलरेडी मान आप निकाल चुके हैं 130 डिग्री, ये भी x से मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, या 2x हो जाएगा यहाँ पे, और 180 माइनस कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। 2 कम 2 25 दूनी 50, x से बराबर कितना निकल गया? 25 डिग्री निकल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? है क्वेश्चन लेंदी, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। वह बिंदु वहां रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या लिखा हुआ है? माने कोई एक वृत्त है, ठीक है ना, वहां रूप से स्पर्श करती है उसको दो वृत्तों पर, दो वृत्त है, एक वृत्त ऐसा है, एक वृत्त ऐसा है, तो वहां स्पर्श कर रही है ऐसे करके, तो कितना होगा? दो ही ना होगा, वो अभिनिष्ट स्पर्श रेखा कितना होगा? दो होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ठीक है, चलिए दी गई आकृति में बताइए तो क्या बोल रहा है जी। दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र पर अगर कोण AOB बराबर अगर क्या 40 डिग्री हो तो कोण OAB का मान तो ये मांग रहा है आपसे। अच्छा एक बात मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये क्या है? आपका त्रिज्या है, तो मतलब ये दोनों त्रिज्या क्या होगा? सेम होगा ना। तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा सेम उसके क्या होते हैं? उसका जो सम्मुख भुजा क्या होता है? समान हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए बराबर x प्लस x मान लीजिए दोनों कोण, और 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से x से कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। इसको काट दीजिए, 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140, x बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, बोला कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। अच्छा जी, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ये तो होता है ना, दोनों का समान हो जाए तो पाई पाई कैंसिल, एक r में एक r कैंसिल, 2 बराबर r हो जाएगा, मतलब r बराबर कितना निकल जाए, 2 निकल जाए। तो आपको व्यास मांग रहा है, व्यास बराबर कितना होता है, 2r होता है, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना जी, तो फास्ट में तो नहीं पढ़ा रहे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। हम लोग जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब जहाँ r है वहां 3 रख दो, पाई में आंसर है, पाई में आंसर है, पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब 3 का क्यूब है ना, 3 बार उसको गुना करो, 4/3 गुना पाई गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 कैंसिल, 3 3 9 चुका 36 पाई होगा। कितना होगा, 36 पाई होगा, 36 पाई 36 पाई 36 पाई। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का परिधि आपको दे रखा है, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई, r बराबर कितना दे रखा है आपको, 10 पाई दे रखा है, तो पाई पाई क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो 1 कम 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, 5, r बराबर कितना निकल गया, 5। तो आपसे क्या मांगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, पाई गुना r की जगह कितना दे देंगे, 5 का स्क्वायर रख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो, तो विकर्ण ने मांग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है भी, तो विकर्ण ने को डी लिखते हैं हम लोग, विकर्ण को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, डी बराबर कितना होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, लंबाई कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़िए तो कितना होता है, 125 होगा ना, कितना होगा जी 125, 125 को 5 रूट कितना होता है, 5। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 रूट 5 होगा 125। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। 1/2 पाई में आंसर तो नहीं है ना, तो पाई का मान कितना होगा, 22/7, और r का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 4 कितना लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे, 4 गुना 4, 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को कितना से गुना करते हैं, 22 से, 8 को अगर 22 से गुना करेंगे कितना होगा, 176, कितना होगा 176 बटे में कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोला कि निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 3/2 नहीं होगी भाई, कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 25% 1 से छोटा होगा, 2/6 1 से छोटा होगा, 3/4 1 से छोटा होगा, नहीं 3/2, इसको भागा लगाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कभी भी प्रायिकता का मान कितना होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। डायरेक्ट आ गया, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच होता है प्रायिकता का मान। ठीक है, बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। विषम संख्या कितना होता है, तो एक पासा में फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक पासा को फेंकेंगे तो ऐसा ही आएगा, लेकिन इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 कैसे हो जाएगा जी, 6 तो सम हो गया ना, कितना हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 6 तो रहेगा। क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, 3 बार हो सकता है। सभी सम परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, 3 कम 3 3 2 6 हो गया, 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आया ना, पासा को फेंकने पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1 3 5 हो सकता है, और सभी सम परिणामों की संख्या 6, तो विषम संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता का 0.7 है तो इसकी हारने की प्रायिकता कितना हो जाता है। एक में इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एक में माइनस कर दीजिए। जीतने की प्रायिकता का 0.7 है तो हारने की प्रायिकता 1 माइनस 0.7, तो कितना निकल जाएगा आपका, 0.3 निकल जाएगा। 0.3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के उस पर एक अंक है, पॉइंट के उस पर एक अंक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 बैठाएंगे। ठीक है, चलिए 0.3 भी आंसर आ सकता है ना। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताशी की गड्डी को एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसकी काला रंग की बासा होने की प्रायिकता कितना होगा। आपको पता है कि जब 22 एक पत्ता के ताश होता है तो उसको अच्छी तरह से फेंटता है तो एक पत्ता के ताश में कितने ताश होते हैं, 52 ताश होते हैं, जानते हैं ना। और काला रंग की बादशाह कितना होता है, 2 होता है। 52 पत्तों में काला रंग की बादशाह कितना होता है, 2 होता है। तो कम तो ये याद रखना पड़ेगा, 26 दूनी 52, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/26। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना है, सी है।
चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड का 2 घातांक मिले। 64 का अभाज्य गुणन कितना हो जाएगा, पहले निकाल लीजिए आप। 64 का अभाज्य 2 का घातांक 2 हो जाएगा, 32 दूनी 64, फिर 2 हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का घातांक नहीं बोला, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोले कि मात्रक समावर्तक P, Q गुना लघुत्तम समावर्तक P, Q बराबर होता है। आपको पता है कि मतलब HCF गुना लोसो गुना मोसो कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, तो समावर्तक मतलब मोसो गुना लोसो क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। कितना P गुना Q हो जाएगा। किसी बहुपद की घात कितना होता है भाई, किसी भी बहुपद की घात क्या होता है, ऋण पूर्णांक तो कभी नहीं होगा, भिन्न पूर्णांक तो कभी नहीं होगा। भिन्न होगा तो इसका तो बहुपद होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब बोले तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता और भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कैसा होता है, तो परले होता है। क्या होता है, परले। आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे पैराग्राफ, ऐसा होता है, ऐसा होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाराबोला। पाराबोला को हिंदी में क्या होता है, परवोले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवोले, पाराबोला। ठीक है, 0.2,8 वाले बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। कभी भी आपसे बहुपद की संख्या पूछ ले तो क्या होता है, अनगिनत होता है वो। किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2,6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 2 शून्य का, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 2, और बीटा बराबर कितना मान लेते हैं आप, 6 मान लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, मतलब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। देख लीजिए तो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य होंगे, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। बताइए तो क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए क्या करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, इसका तो जल्दी ये भी नहीं निकलेगा, शून्य भी नहीं निकलेगा। कैसे निकालेंगे, 11 5 55, 11 हाँ निकल सकता है शायद ना, क्या वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 11y, सही है ना क्या जी, 5y प्लस 11y प्लस 55। ठीक है ना जी, तो इन दोनों में क्या सेम है, y सेम है, तो y को कॉमन कर लो, y प्लस कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। इन दोनों में क्या सेम है जी, 11, 11 को कॉमन कर दो, y प्लस कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है ना जी, तो एक बचेगा y प्लस 5, तो कॉमन कर लिए दोनों में, तो क्या बचेगा, y प्लस 11 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या जी, तो y माइनस कितना, y प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और एक तो क्या होगा, y प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, y बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा दोनों क्या हो गया, दोनों शून्य ऋणात्मक हो गया जी, दोनों शून्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। दोनों शून्य को मांग रहा था क्या होगा, तो दोनों शून्य ऋणात्मक हो गया। चलिए बोले कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है तो k का मान क्या होगा। अगर एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, एक शून्य को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि एक शून्य दूसरे शून्य की क्या व्युत्क्रम क्रम है, मतलब बोले तो उल्टा है, एक शून्य को अल्फा मान लेते दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। k का मान निकालना, दोनों शून्य को गुना कर दो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह 1/अल्फा है, c/a होगा, c की जगह कितना है -k है, और a की जगह कितना है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, -k बटे में कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 गुना कर लेंगे, k बराबर कितना निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा, k बराबर कितना निकल जाएगा, -2। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है आपसे, px से बराबर x स्क्वायर प्लस 5x मान मार रहे हो तो p1 का मान, अब p1 निकालने बोल रहा है, जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे, 1 निकाल देंगे, है ना, जहां जहां x से वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस 12, 5 कितना हो जाएगा 6 माइनस 12, मतलब 6 में 12 चला गया तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। कह रहा है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 13 और 12x प्लस 6y 6x से बराबर 6 का हल कितना होगा, तो चेक करना पड़ेगा a1/a2 की फॉर्म से, है ना। 2 बटे कितना होगा 12 हो जाएगा, और 4 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो 1 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, सॉरी 6 दूनी 12 होगा ना जी, 1 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बटे 6, 4 बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे में 3। अच्छा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, आगे तो आपको जाना ही नहीं है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2 होता है तो क्या होता है, इसका केवल एक हल होता है, क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, और इसका प्रतिच्छेदी होता है।
दो समांतर श्रेणियों में सामान्य पद अगर इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? मतलब ये थोड़ा सा है। सामान्य पद कितना दे रखा है? n मान लेते हैं। n बराबर कितना है? 13 - 2n मान लेते हैं। तो हमको सार्वंतर निकालने के लिए कम से कम कितना पद चाहिए? 2 पद चाहिए। तो a1 को निकालते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 2 × 1। तो 13 - कितना 2 × 1 कितना 2 ही होगा। 13 में 2 चला के कितना बचेगा आपका? 11। अब दूसरा a2 निकालो। a2 बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 13 - कितना 3 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 9 4 13। ठीक है। तो क्या होता है? आपको सार्वंतर d निकालना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 9 माइनस कितना हो जाएगा? 11। तो 9 में 11 तो चला तो माइनस कितना? -2। -2 ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा? हम लोग क्या मान, कौन सा पद शून्य होगा ना जी? तो कौन सा पद शून्य होगा? तो हम लोग क्या मानते हैं? एनवा पद शून्य होगा। क्या मान लेते हैं? एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो हम लोग मान लेते हैं एनवा पद शून्य होगा। क्या जी? तो एन का फॉर्मूला कितना होता है? a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a की जगह कितना हो जाएगा? 126 + n - 1। तो n - 1 × d, d की जगह कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद 120 में 126 चला के तो कितना हो जाएगा? -6 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, है ना। a का मान, a प्रथम पद हो गया, a बराबर कितना हो गया? 126 हो गया। d निकाल लो। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है? 120 है, -100 कितना हो जाएगा? 26। 120 में 126 चला के तो कितना हो जाएगा? -6 बचेगा। ठीक है। तो 126 ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। 126 में 6 से जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 और -6n बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस में बराबर पर जाए तो कितना होगा? प्लस में हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 6n। 6 गुना बराबर पर तो भागा हो जाएगा। तो 132 बने कितना? 6। 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, मतलब n बराबर कितना? 22। 22वां पद क्या होगा? डायरेक्ट लिख देते हैं क्या? 22वां पद क्या होगा? शून्य हो जाएगा आपका। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो साइन क्या बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलो तो। यहाँ बी बराबर 90 डिग्री आपको कह दिया है। ओके। ए और यहाँ पे सी मान लो और एसी कितना दे रखा है आपको? 13। ठीक है भाई, करने हो गया। एसी 90 डिग्री के सामने वाला करने बोलता है। और बीसी कितना होता है? 5 और ए बी कितना दे रखा है? 12। तो साइन सी निकालने बोला। क्या निकालने बोला? साइन सी। साइन सी ये वाला नियम खोल लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता है साइन के लिए क्या होता है आपका? लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये वाला कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, है ना। ये वाला कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स होता है एसी, वो तो फिक्स ही रहेगा। 12 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि cos थीटा बराबर p। तो चलिए, अरे बाप रे, cos थीटा बराबर कितना है भाई? cos थीटा बराबर कितना है? p है। तो tan थीटा का मान निकालने बोला है। tan थीटा बराबर कितना होता है जी? डायरेक्ट निकाल दे क्या? tan थीटा बराबर कितना होता है? √1 - sec² थीटा होता है क्या? छोड़ो यार, मैं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। cos थीटा कितना होता है आपका? b बट्टे में h। क्या होता है? b बट्टे में h। b बटे में h। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? p निकालना पड़ेगा। p बराबर कितना होता है? √h² - b²। क्या हो गया हमको जी? इतना कटम कुट, बाप रे बाप। h² माइनस कितना हो जाएगा? b² हो जाएगा। ठीक है। h की जगह कितना होगा? 1 होगा। इसका बटे में कुछ 1 है ना जी, तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और b की जगह कितना हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर रूट, और माइनस कितना हो जाएगा? p² हो जाएगा। ठीक। p बराबर इतना निकल गया। अब आपको कितना निकालना है? tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकाल, tan थीटा कितना होता है? p बटे में कितना होता है? b। ऐसा होता है ना, p का मान कितना निकल गया? √1 - p² ही निकल गया। और b की जगह कितना होता है? b की जगह p है, तो √1 - p² बटे में p। कौन सा ऑप्शन नंबर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है कि 1 - sin थीटा किसके बराबर होता है? cosec थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। बोल रहा है कि sec b * cos b का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। cos रे, sec रे, sin रे, cosec रे, tan रे, cot रे, दोनों का कोण अगर सेम रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान कितना होगा? बताइए हो। cot थीटा बराबर कितना है? 1/√3। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? बताओ। इसका वैल्यू होता है आपका b बटे में h, है ना। सॉरी, b बटे में कितना होता है? p होता है ना। तो h का मान निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या होता है? √p² + b²। p की जगह कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा? 4। 4 का रूट कितना होता है? 2। आपको निकालना कितना है? sec थीटा। तो sec थीटा कितना होता है? b बटे में h। तो b का मान कितना है जी? b का मान कुछ है क्या? b का मान 1, तो h का मान कितना निकालें? 2। 1/2। ऑप्शन कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? यदि a बराबर 45 डिग्री तो sec sin a + cos a। तो a की जगह कितना रख देंगे? 45 डिग्री रख देंगे। sin 45 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री।
तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो √2 यहाँ पे क्या होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे से में तो ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देंगे, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/√2 है क्या, नहीं है तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को कितना लिखते हैं √2 गुना √2 और बटे में कितना हो जाएगा √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आएगा आपका √2 ही आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड लास्ट, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान कितना होगा, आप जानते हैं 2 साइन अल्फा बराबर कितना है 2 है, तो 2 इधर गुना बराबर से भागा में हो जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर कितना होगा 2/2 कितना कट के 1, किस साइन का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा 90 डिग्री निकल जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, टेन 21 डिग्री बटे में कोट 70 डिग्री, तो टेन 21 डिग्री बटे में कोट 69 डिग्री, तो आप जानते हैं एक को चेंज कर दिए, इसको हम लोग 10 90 माइनस 69 लिख सकते हैं क्या, 90 में 69 चला गया तो कितना बचेगा, किससे बचेगा, और कोट कितना हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा, ठीक है, 10 90 माइनस कितना हो जाएगा कोट हो जाएगा, कोट 69 बटे में कितना हो जाएगा, नीचे में फिर कोट 69 हो जाएगा, एक कट के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं आगे 2022 का सेकंड सिटिंग में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा।